दोस्तों आज मैं टॉपिक लेता हूँ सत्यों का। 3 सत्यों पे आज मैं बात करूँगा जो त्रिगुणी माया से चलते हैं, 3 डायमेंशनल थ्योरी से चलते हैं। यहाँ का कण कण, इस ब्रह्मांड का, पृथ्वी का कण कण त्रिगुणी माया पे डिपेंड है, उसके बिना कुछ है ही नहीं। ठीक है, चाहे फिर वो अल्फा बीटा गामा हो, हर चीज़ त्रिगुणी माया से चल रही है, 3 डायमेंशनल थ्योरी से। तो वैसे ही 3 सत्य हैं। समय का सत्य पहला, दूसरा हो गया आपका व्यक्तिगत सत्य यानी कि मन का सत्य। आप उसको व्यक्तिगत सत्य मतलब पर्सन टू पर्सन वो रेफर करता है कि भाई इस पर्सन के मन का सत्य ये है, तो मन का सत्य बोल लो या व्यक्तिगत सत्य बोल लो। दूसरा ये हो गया, पहला समय का सत्य, दूसरा व्यक्तिगत सत्य, मन का सत्य, और तीसरा सनातन सत्य जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। मतलब ये कि जब सृष्टि अस्तित्व में आई थी, ये पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया था, जब जन्म हुआ था समय का, वो तब भी था, वो आज भी है, और जब ये सृष्टि जब तक रहेगी, रहे ना रहे, जब भी सही इन्फिनिटी तक, तब तक वो लागू होना ही होना है। वो है सनातन सत्य। ठीक है, तो ये 3 सत्य होते हैं दोस्तों। सनातन सत्य ये है कि मैंने आपको बता दिया, जो पहले भी था, सृष्टि आई थी, आज भी है और कल भी रहेगा। ठीक है, उसकी चर्चा तो आज होती नहीं है, और वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम सनातन सत्य का नियम नहीं कर रहे हैं, लॉज फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसीलिए हमें समय की मार पड़ रही है। और आज जितने भी लोग दुखी हैं इस दुनिया में, सिर्फ 1% लोग सुखी हैं। वो इसलिए सुखी हैं क्योंकि वो सनातन सत्य को जानते हैं, उन्हें फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा आ गया आपका समय का सत्य। ठीक है, समय का सत्य क्या होता है? सिंपल है भाई, समय जो चल रहा है, जो युग चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमको जीना है। ठीक है, अगर हम उसमें नहीं ढलेंगे, हम भूतकाल में जीते रहेंगे। और आजकल के जितने भी आप देख रहे हो, ये समाज, ये शिक्षा, ये क्या है? ये समय के सत्य का बहिष्कार कर रही है। ये पुराना पकड़ के बैठे हुए हैं भूतकाल का। ये भूतकाल में राम ऐसे थे, सीता ऐसे थे, पुरुषोत्तम राम। अरे भाई, वो समय का सत्य उनका पूरा था, वो निकल गया, वो समय जा चुका है, वो युग जा चुका है। ये समय का सत्य देखो अभी क्या है। अभी छल कपट बहुत बढ़ चुका है। ये युग है कृष्ण की तरह जीने का, क्योंकि कृष्ण मास्टर है साइकोलॉजी के, मन के, जीवन के मास्टर हैं। वो सिखाते हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए हर युग में। आप किसी भी युग में पैदा हो, एक कृष्ण मात्र ऐसे इंसान है जो हर तरीके से हर समय में ढलना सिखाते हैं सनातन सत्य के साथ। तो अभी हमें आज का समय देखना है कि हमारा ये समय क्या है, हमें इस समय के अकॉर्डिंग जीना है। लेकिन लोग भूतकाल पकड़ के बैठे हैं कि हमारे पापा तो ऐसे, हमारा खानदान तो ऐसे, हमारे दादी बाबा तो ऐसे, और कट्टरता लेके बैठे हुए हैं। जबकि समय की मांग क्या है भाई? समय की मांग है कि आज को देखते हुए जियो कि क्या सही है और क्या गलत। ठीक है, लेकिन ना, भूतकाल पकड़ के बैठना है, समय का बहिष्कार करना है। वैसे ही बुद्ध के टाइम पे कोई इंसान शरीर से ज़्यादा भारी है, उसकी परेशानी ये है, वो कहता है बुद्ध से कि मुझे ज्ञान चाहिए। तो वो व्यक्तिगत सत्य उसका मन देख के, उसका शरीर देख के उसको बताते हैं, लेकिन पकड़ सब लेते हैं कि भाई तेरा तो एक ही ज्ञान है कि भाई तू उपवास कर, मत खा, इतना खाएगा तो वैसे ही फैल गया। पकड़ सब लेते हैं। वो समय का सत्य था, और व्यक्ति से कह रहे थे व्यक्तिगत सत्य, समय के सत्य दोनों इंक्लूड हो गए। पकड़ सब दुनिया ने लिया। अरे भाई, वो समय का सत्य था, व्यक्तिगत पर व्यक्ति से कह रहे हैं, मन से कह रहे हैं। ठीक है, तो उसको देखो ना, क्यों इधर उधर भाग रहे हो यार? अब वो उसमें भ्रमित होते हैं सब। फिर सब बुद्ध ने, आनंद बैठा था उनका शिष्य बराबर में, वो बोला कि मैं क्या करूं? अरे उन्होंने कहा मैं तुझसे कुछ कहा? मैंने उससे कहा कि भाई तेरा धर्म यही है कि तो भाई तू उपवास कर, क्योंकि तू फैल रहा है, तू जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा। और सब आज वही कर रहा है, पूरी दुनिया यही कर रही है। समझ ही नहीं रही है समय का सत्य क्या है, किसी के मन का सत्य क्या है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया था, ये बुद्ध का एग्जाम्पल है कि एक तरीके से मन का सत्य है, उसमें समय का सत्य इंक्लूड होता है, लेकिन मेन मन का सत्य वो पर्सन पे रिफर करता है। ये व्यक्तिगत सत्य हो गया। तीसरा सत्य जो मन का सत्य है, उसको उन्होंने ऐसा बोला करने को। ठीक है, तो मेन चीज़ ये आ गई कि भाई उस बंदे की वो दिक्कत थी। ऐसे ही कोई सुखेड़िया आदमी, उससे बुद्ध कहते थे खूब खा। ठीक है, तो वो उसके मन का सत्य है, व्यक्तिगत सत्य, पर्सन टू पर्सन। अब किसी तीसरे आदमी से वो ये कह रहे हैं कि तेरी मन की समस्या ये है, तू ऐसा 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 कर ले, तो लोग उसको दुनिया पकड़ के बैठ गई है, वो सब वही करने पे लग गए हैं। लेकिन वो किसी व्यक्ति का है, पर्सन टू पर्सन सत्य है। इस बात को कोई समझता नहीं है, इसीलिए आज सारे भ्रमित हैं, और दुनिया का ये हाल आज हम देख ही रहे हैं। क्या होता है, कोई अगर कुछ क्रियाकांड करने निकल जाता है, 10 लोग उसे देख के वही क्रियाकांड करते हैं, नहीं करते हैं। मगर यार ये सब गलत है, क्रियाकांड की कोई वैल्यू नहीं है, ये सब जीरो है, ये सब शून्य है। इन सब चीज़ों में ये सब जो पागल लोग थे, जो भ्रमित थे, जीवन से परेशान थे, उन लोगों ने शास्त्र लिख दिया, उन लोगों ने पागल कर दिया। ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कोई भी नहीं होता। ये साइकोलॉजी से खेलना हो गया अपनी। और पूरी दुनिया का हाल आप देख ही रहे हो, जो भी ये क्रियाकांड कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा यही दुखी हैं, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये सनातन सत्य के खिलाफ है। ठीक है,
तो मैंने आपको तीनों सत्य समझा दिए। अगर समझ में ना आया तो एक बार फिर से वीडियो सुन लेना। सनातन सत्य में समय के सत्य में मैं एक चीज़ और इंक्लूड करना चाहता हूँ कि एक समय का सत्य ये भी था कि रोजे जब भुखमरी आ गई थी तब ये बोल दिया गया था, खाने को था नहीं ज़्यादा, ठीक है, खाने की प्रॉब्लम हो रही थी, तो एक समय का सत्य ये भी था कि बोल दिया था भाई रोजे रख लो, उपवास कर लो। उसको भी आज पकड़ कर बैठे हैं। ये समय का सत्य था। भाई खाने को नहीं है तो रोजे के लिए बोल दिया, उसको भी आज पकड़ के बैठे। हजारों साल पुरानी बात, उसको भी आज पकड़ के बैठे हुए। तभी आज मनुष्य जाति का ये हाल है। ये समय का सत्य है। समय का सत्य समझो। सनातन सत्य हमेशा था, है और आज भी रहेगा। उसी पर चलोगे तो जीवन बनेगा। और व्यक्तिगत सत्य पर्सन टू पर्सन है, हर किसी के लिए नहीं होता। ठीक है दोस्तों, आज नहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को जरूर। बाय।